नमस्ते। आज प्रस्तुत है मृत्युंजय का 66वां भाग। सूर्योदय होने पर अपने कंधों के बराबर ऊंचे और विविध आभूषणों से सुशोभित सुवर्ण मंडित नामारूप ही जो विजय था, उस अपने भारी धनुष को रथ दल के प्रमुख के रूप में कर्ण ने बहुत ऊंचा उठाकर इधर उधर घुमाया। अपना हिरण्यगर्भ नामक शुभ्र धवल विशाल शंख उसने अपने सतेज कंठ की घोड़ों की वल्गाओं जैसी दिखाई देने वाली मोटी मोटी रक्तमय नसें फुलाते हुए बड़ी जोर से फूंका। जितना गगन भेदी नाद उसके शंख का था, उतना अन्य किसी का नहीं था। नाग के सामने दौड़ते हुए अपने सहस्त्र रश्मि पिता को वह शंखनाद सुनाकर मानो कह रहा था, अंधकार भस्म करने वाली तुम्हारी किरण शलाकाओं की तरह ही मेरे अमोघ नाराज सर्पमुख सुवर्णपुंख सूची जिह्व बस्तिक गजस्थी गोमुख चंद्रपत्ति गृध्रपत्र आदि विविध बाण आज अर्जुन को दग्ध कर देंगे। अपने राजध्वज पर अंकित हाथी की श्रृंखलाओं में मैं उसके ध्वज पर अंकित कपि वानर को कसकर जकड़ दूंगा। योद्धाओं के रोंगटे खड़े कर देने वाला हिरण्यगर्भ का भेदक शंखनाद कर उसने विराट रथ दल को आगे बढ़ने के लिए भेदक चेतनामय संकेत किया। उसकी हल्की नीली आंखें क्रोध से गहरी नीली दिखाई दे रही थी। सेनापति द्रोण है यह भूलकर उसका अनुसरण करने वाले महारथी अंगराज कर्ण जयतु 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 कहते हुए उसी के नाम का अविरत जय जयकार करने लगे। बड़वानल से घिरे हुए निषद पर्वत जैसे दिखाई देने वाले उस प्रथम पांडव को देखकर प्रत्येक पांडव योद्धा को ही नहीं बल्कि मुझे भी ऐसा आभास हुआ कि कहीं सूर्य ही दूसरा रूप धारण कर श्वेत घोड़ों के वेगवान रथ पर आरूढ़ हो गया है क्या। पौर्णमासी के दिन जैसे महासागर गरजता है, वैसे ही अपना विजय धनुष ऊंचा कर वह गरज रहा था। वह क्षण भर में ही पांडव सेना में ऐसे घुस गया जैसे नदी की देह में प्रवेश करने वाला मगर सर पानी काटता हुआ आगे दौड़ता है। उसकी क्रुद्ध आंखें निरंतर अर्जुन के रथ पर लगे ध्वज को ही ढूंढ रही थी, परंतु अर्जुन को घेरे हुए भीम ही पुनः पुनः उसके सम्मुख जाने लगा। मैंने कुशलता से अर्जुन का नंदी घोष कर्ण के सामने न जाने देकर द्रोण के सामने उपस्थित कर दिया। केवल एक रथ में बैठकर भ्रमण करते हुए दिग्विजय में समस्त आर्यावर्त को पदाक्रांत करने वाला दान साधना धैर्य और शुचिता से तप्त लोहे जैसा दिखाई देने वाला यह पहला कौन्तेय और बकासुर हिडिंब जरासंध जैसे विशालकाय व्यक्तियों का वध करने वाला बलाढ्य भीम दोनों एक दूसरे के सामने खड़े हो गए। दो उन्मत्त वन्य गजों की तरह एक दूसरे पर टूट पड़ने से पहले क्षण भर रुककर वे एक दूसरे पर लक्ष्य साधने लगे। क्षण भर में उनका हृदय कपा देने वाला रोमहर्षक संघर्ष प्रारंभ हो गया। बाण से बाण टकराने लगे। क्रुद्ध भुजंग की तरह उष्ण निश्वास छोड़ते हुए बाणों से उन्होंने पल भर में ही सारा आकाश आच्छादित कर दिया। मृग नक्षत्र की अनिरुद्ध वर्षा की तरह बाणों की निरंतर अखंड धाराएं कर्ण के धनुष से छूटकर भीम के पथक में लड़ने वाले विराट मत्स्य और पांचालों को संत्रस्त करने लगी। जैसे मध्याह्न का सूर्य मरुस्थल की बालू का कण संतप्त कर देता है, वैसे ही उसके दाहक अग्निबाण पांडवों की सेना को दग्ध करने लगे। उसके बाणों से गिरा हुआ भीम इतना व्याकुल हो गया कि उसने हाथ से धनुष फेंक कर मैरेयक मध्य के कुंभ पेट में उड़ेल कर अपने रक्त की एक एक बूंद को पहले उत्तेजित कर लिया। गुंजा जैसे लाल नेत्र चारों ओर घुमाता हुआ वह आवेग से कर्ण पर इस प्रकार टूटा कि उसने सतत 8 बार उसके विजय धनुष की दृढ़ प्रत्यंचा को तड़ातड़ तोड़ दिया। 5 बार कर्ण के रथ को उद्ध्वस्त कर उसे विरत किया। सारथी सत्यसेन को आहत कर दिया। जैसे ही सत्यसेन रथनीड़ से गिरा, वैसे ही कर्ण ने हाथ से धनुष फेंक दिया। सत्यसेन का कंपित सिर जांघ पर रखकर वह उसको संभालने लगा तथा सत्यसेन सत्यसेन कहकर उसकी मूर्छा दूर करने लगा। इतने में ही क्रुद्ध भीम ने एकदम अपने रथ से उसके रथ पर कूदकर उसके सुदृढ़ रथ को चूर चूर कर दिया।
सत्यसेन गिर पड़ा था, फिर भी कर्ण अतिशय सौम्य भाव से लड़ रहा था। माता को दिए गए वचन का पालन कर रहा था। भीम के आक्रमणों को वह केवल रोक रहा था, परंतु मैरेयक मद्य का नशा चढ़ने से जब भीम समुद्री पवन की तरह उच्छृंखल हो गया, तब कर्ण से न रहा गया। उसकी नीली आंखें क्रोध से लाल हो गईं। वैशाख की तपती हुई धधकती धूप की तरह वह जो सामने आता उसी को जलाता हुआ भीम पर टूट पड़ा, और जैसे क्षण भर में ही गंगा का विशाल पात्र घने कोहरे से आच्छादित हो जाता है, वैसे ही उसने अपने अमोघ बाणों की निरंतर वर्षा कर विशालकाय भीम को क्षण भर में ही पूर्ण आच्छादित कर दिया। जिसके शरीर में स्थान स्थान पर मर्म भेदी बाण घुसे हुए हैं, ऐसा भीम रथ से धड़ाम से ऐसे नीचे गिरा जैसे तूफान में डौलदार शाल वृक्ष उखड़कर गिर पड़ता है। धरती हिल उठी। वायुपुत्र भीम मूर्छित हो गया। सोते समय भी धरती को कभी पीठ न दिखाने वाला अजय भीम धराशायी हो गया था। आंखों से विजय के आनंद की चिंगारियां बरसाता हुआ कर्ण अपने रथ से एकदम नीचे कूदकर वायुगति से उसकी मूर्छित देह की ओर दौड़ा। उसको रोकने की शक्ति किसी में भी न थी। कुछ क्षणों में ही सचेत होकर रक्तवर्णी आंखों को खोलता बंद करता हुआ भीम उठने का प्रयत्न करने लगा। उसके कंठ में अपने विख्यात धनुष की प्रत्यंचा को फंदे की तरह डालकर कर्ण ने उसको जोर से झकझोरा, और भीम ने अखाड़े में सर्वप्रथम सूतपुत्र कहकर जिसकी अवहेलना की थी, वह सूर्यपुत्र उपहास करता हुआ गरज कर बोला, अरे अनाप शनाप बोलने वाले, हाथ में प्रतोद लेकर आज तेरी उन्मत्त पीठ पर खाल खींचने तक उसका प्रयोग करूं क्या? जा मेरी आंखों के आगे से चलता बन। जहाँ पंच पकवानों के ढेर लगे हुए हों, उस पाकगृह में जाकर अपनी लपलपाती जिह्वा को शांत कर। फिर कभी इस कर्ण के सम्मुख आने का साहस मत करना। जा, चला जा। लज्जित भीम सिर झुकाकर उस विख्यात दानवीर से प्राण दान लेकर पीछे लौटा। आज पहली बार भीम का गर्भहरण हो रहा था। धन्यवाद। हम यहीं समाप्त करते हैं, शेष अगले अध्याय में।